मैं शैलेश जी के पास आती हूँ कि शैलेश जी, जो लॉस ऑफ लाइव्स का मुद्दा है, वो ऐसा लगता है कि एटलीस्ट भारत में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अभी हाल में ही मोरबी का हादसा हुआ था जिसमें वो ब्रिज कोलैप्स हुआ। उसके बाद ओरेवा ग्रुप के जो मालिक हैं वो स्कॉट फ्री घूम रहे थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब यहाँ पर देखा जा रहा है, पिछले बार भी जो हादसा हुआ था गैम्बिया में, और जो मेड इन फार्मास्यूटिकल है उसको बिल्कुल बरी कर दिया गया था कि नहीं भाई, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। तो अब आपको लगता है कि वाकई में ये मुद्दा सीरियसली लिया जाएगा, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय छवि हमारे भारत की इसमें इन्वॉल्व है? और जो एक दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि आत्मनिर्भरता के नाम पर आखिर हम क्या कर रहे हैं? आज जयराम रमेश ने अगर ये सवाल उठाया है तो ये सवाल अपने आप में गलत तो नहीं है सर? धन्यवाद नीलू जी। वास्तविकता ये है कि मैं अभी मोरबी को छोड़ देता हूँ। मोरबी जैसी दुर्घटनाएं वो तो सामने है, कौन जिम्मेदार है वो भी मालूम है, लेकिन नकली दवाएं जो है एक बड़ी समस्या है और भारत में भी समस्या है। काफी बड़े पैमाने पर अक्सर ये सुना जाता है कि नकली दवाएं बनती हैं, और आजकल पैकेजिंग ऐसी हो गई है कि मुझे याद है मैं एक चैनल में था तो हमने कुछ ये दिल्ली के आसपास की कुछ कंपनियों में जहां नकली दवाएं बनती थी वहां से नकली दवाएं बनवाई, और पैकेजिंग को उन कंपनियों के सीनियर अधिकारियों के सामने रखा जिन कंपनियों की नकली दवा बनाई गई थी, और हमने उनसे कहा कि आप पहचान करके बता दें कि इनमें से ये जो पैकेट है कौन सा या बॉटल है तो ये कौन सा नकली है और कौन सा असली है। और काफी कोशिश के बाद भी वो नहीं बता पाए। तब क्या होता है कि असल में जो नकली दवा बनाने वाले जो शातिर हैं वो जो हैं वो ऐसी दवा नहीं बनाते जिससे कि मौत हो जाए। दरअसल वो करते ये हैं कि जो महंगे सॉल्ट है उसको कम कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट जो है उस पर उसका इफेक्ट नहीं होता, और जब पेशेंट पे उसका इफेक्ट नहीं होता तो उसकी डेथ होती है। लेकिन एज सच जो यहाँ पे नकली दवाएं ज्यादातर जो बिकती हैं वो इस रूप में नकली नहीं है कि उसमें पॉइजन है या उससे किसी की मौत हो जाए। वैसे ही मैं ये कफ सिरप को लेकर के बताना चाहूंगा कि कफ सिरप जो है आमतौर पे ज्यादातर कफ सिरप जो है वो OTC कहते हैं, ओवर द काउंटर, मतलब डॉक्टर के पर्चे की जरूरत नहीं है, आप ओवर द काउंटर उसको खरीद सकते हैं। उसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट ऐसा होता नहीं है जिससे कि आप किसी की मौत हो जाए। यहाँ तक कि वो एक्सपायरी डेट के बाद भी पी ले तो भी किसी की मौत हो, ऐसी कोई चीज उसमें होती नहीं है। लेकिन अगर इससे मौत होती है, पहले तो ये जांच का विषय है, लेकिन अगर इससे हो रही है तो इसका मतलब उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसमें जो चीज मिलाया गया है उसमें कहीं ना कहीं किसी एक में गड़बड़ी की गई है। अदरवाइज वो जो है किसी भी तरह से आपको मौत का कारण जो है वो नहीं बन सकता। एक्सपायर होने के बाद भी उसका इफेक्ट नहीं होगा, आप उससे ठीक नहीं होंगे, लेकिन वो मौत को नहीं दे सकता। इसके अलावा उसमें अल्कोहल कंटेंट जो है बहुत ज्यादा होता है। आपको पता होगा कि जब किसी राज्य में शराबबंदी कर दी जाती है तो पूरा का पूरा वो कॉफ सिरप की जो सीसी है वो पी जाते हैं। और आप जिन राज्यों में शराबबंदी है जरा उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए तो आपको पता चलेगा कि कॉफ सिरप और उस रेंज की एक दो और दवाइयां हैं जिनकी खूब बिक्री बढ़ी हुई है, खूब सप्लाई होती है। वो दवाइयां खरीदते हैं, वो तो खरीदने पे रोक नहीं है, और पीते हैं। तो नशा हो सकता है, होता है। 2-4 मतलब आप अब 2 चम्मच पीना है उसी जगह 2 सीसी अगर 2 बोतल पी जाएंगे तो नशा हो सकता है, ऐसा मैंने सुना है, देखा भी है। तो ये एक अलग बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो 2 देशों में मौत की बात की जा रही है, क्या वहां पर ये जो दवाएं गई थी भारत की ही थी? इसकी सबसे पहले जांच की जानी चाहिए। इस बात को मैं इसलिए जोर देकर कहना चाहता हूं कि अफ्रीका के कुछ देशों में मेड इन इंडिया के नाम पर ऐसी दवाएं मिली जो कि चीन में बना करके उन देशों को सप्लाई की गई थी, वो भारत में बनी ही नहीं थी। वो नकली कंपनियां जो है वहां बना करके और उसकी सप्लाई कर रही थी। तो पहली बात तो ये दोनों मामलों में सरकार को ये साफ करना चाहिए कि क्या वो भारत से दवाएं गई थी या कहीं और से नकली बना करके तो नहीं आई। जब कहीं कोई दवा एक देश में जिसकी जरूरत होती है तो वो ब्रांड पॉपुलर हो जाता है, तो उस तरह की दवा दूसरे देशों से बना के दूसरे देशों में भेजने का धंधा भी होता है। और एक तीसरी बात क्वालिटी कंट्रोल की, तो मैं इस पर यह कहना चाहूंगा कि भारत में क्वालिटी कंट्रोल नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल नहीं करते हो तो आपको कितनी सजा होगी, सजा ही नहीं होगी। यहाँ पे वो मोरबी वाला उदाहरण आपको आता है कि चौकीदार को बंद कर दिया। अरे चौकीदार, आपके किसी आदमी ने टिकट काटा, क्या टिकट लेके जाने वाले आदमी को चौकीदार रोक सकता है? क्या टिकट काटने वाले से कहा गया था कि तुम
100-150 लोगों का टिकट नहीं काटोगे, सिर्फ 10 का काटोगे और फिर उसके बाद बंद कर दोगे। तो इसका फैसला किसने लिया था? क्या वो जो टिकट काटने वाला था और वो चौकीदार मिल करके उन्होंने नगर पालिका से अनुमति मिले, मतलब नगर पालिका या जो भी सरकारी अधिकारी हैं उनसे अनुमति मिले बिना उस पर लोगों को जाने की अनुमति दे दी थी? तो नहीं। वो जाहिर सी बात है कि जिस कंपनी ने उसको लिया था उसके बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर ऐसा होता तो लोग सचेत होते। दिल्ली में उपहार सिनेमा कांड सबको याद है, लेकिन जब उसके जो ओनर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, मुझे मालूम है बहुत सारे उद्योगपति ये कहते मिलते थे कि ये तो बहुत गलत बात है, हम तो अपना जो हमारे राइट्स हैं उसको हम डेलीगेट कर देते हैं, तो इसका मतलब आपने सक्षम मैनेजर नहीं रखा तो भी आप जिम्मेदार हैं। तो वैसे ही मेडिसिन के क्षेत्र में जो बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों चीजों पर काम होना चाहिए। क्या ये नकली इंग्रेडिएंट्स से दवाएं बनाई जा रही हैं, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। खासतौर पे वो जो है उसकी सैंपलिंग की जानी चाहिए, उस बैच में कितनी दवाएं भेजी गई थी। जाहिर सी बात है कि वो 16 बच्चों की मौत हुई है तो शायद 16 बॉटल्स उन्होंने खरीदे होंगे, लेकिन सिर्फ 16 बॉटल तो भेजा नहीं जाता, शायद वहां 10,000 20,000 बॉटल्स एक साथ गई होंगी। वो सैंपल लेकर के उसकी जांच की जा सकती है, उस बैच की जो दूसरी दवाएं हैं उससे पता लगाया जा सकता है कि ये भारत से सप्लाई की हुई दवाएं हैं या नहीं है, और उस बैच में जो दवाएं गई हैं क्या उसमें किसी और तरह की गड़बड़ी है जिसके चलते कि ये मौत हुई है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। कॉफ सिरप से मौत हो जाए, कुछ नहीं है उसमें, जिससे आयुर्वेदिक कॉफ सिरप भी होते हैं, ठीक है, और बहुत सारा कॉम्बिनेशन बना के होम्योपैथिक लोग भी आजकल बेच रहे हैं। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके की कारण आपको इवन रिएक्शन डॉक्टर बैनर्जी ज्यादा अच्छी तरह से बताएंगे, मैं तो विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ओवरडोजिंग के कारण कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है जिससे मौत। तो इसकी गहरी छानबीन और क्वालिटी कंट्रोल वो बहुत जरूरी है कि हमारे देश से जाए, क्योंकि भारत में जो फार्मा उद्योग है बहुत बड़ा उद्योग है। बड़े पैमाने पे हम दवाएं बनाते हैं और दुनिया के बहुत सारे देशों में भेजते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो ये जितने वैक्सीन हैं वो उनका सबसे बड़े उत्पादकों में से हम एक हैं, और हर तरह के वैक्सीन, कोई यही नहीं, और ज्यादातर उसमें बहुत सारे वैक्सीन तो ऐसे हैं जो सालों साल केवल विदेश भेजे जाते हैं। फ्लू का वैक्सीन हम भारत में बनाते हैं, उसका इस्तेमाल यहाँ बहुत कम होता है, वो यूरोप में और अमेरिका में भेजा जाता है। तो ये देखते हुए जो हमारे प्राइमरी सेक्टर है, मेडिसिन जो हैं वो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, उसमें रिसर्च में भी हमारे यहाँ अच्छा काम हुआ है, और उसके अलावा जो है वो क्वालिटी भी बहुत सारी जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें मेंटेन की जाती है, तो उस पर अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और ये बहुत दुखद है कि क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। मैं तो दिल्ली के आसपास, अब तुरंत की बात तो नहीं जानता हूँ, लेकिन 8-10 साल पहले जब हम लोगों ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और कई कंपनियों की नामी दवाओं को बनाया था जिसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स भी थे, और हमने उनसे कहा कि ये बना दो इसकी इतनी, तो वो उन्होंने कहा कि हम 1-2 पत्ते तो बनाते नहीं है, आप पूरा 4-5 बॉक्स वट एक इतना ले लीजिए तो हम बना देते हैं। फिर उसमें उसने बात भी की कि भाई कोई मौत तो नहीं हुई। बोले मौत नहीं होगी, असल में तो हम उसमें सॉल्ट कम मिला रहे हैं, अगर उसमें सॉल्ट जो है 50% होना चाहिए तो हम 5% दे रहे हैं, तो रोगी को कोई फायदा नहीं होगा, तब मौत नहीं होगी। और खैर उसमें हम लोगों ने बहुत सारा काम किया था, लेकिन वो फैक्ट्रियां चल रही हैं। उसका बड़ा कारण ये है कि आजकल वो टैबलेट से लेके पैकेजिंग तक, ये जो हमारे मैं कहूँ कि हमारा जो फैक्स मशीन है ना, फैक्स करने वाली मशीन या प्रिंटर, उतनी बड़ी मशीनें आती हैं, और उतने छोटे एक जो है, आप जो है 10 बाई 10 के कमरे में एक पूरी फैक्ट्री चला सकते हैं नकली दवाओं की, जहां थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन करना हो। छोटी छोटी मशीनें आ गई हैं, लोगों ने अपने घर में रख लिया है और वहीं पर जो है वो बनाते हैं और बेचते हैं। तो इस पर और भी ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। अच्छा, वो मशीनें भारत में नहीं बनती हैं तो इंपोर्ट कौन कर रहा है, किनको बेचा जा रहा है, इस पे नजर रखी जा सकती है। ये सब चीजें जो है नहीं हो रही हैं, जो देश के लिए भी और बाहर के लिए भी बहुत गंभीर है।